नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की मुर्दागर्दी नहीं चलेगी, नहीं हमने आपको कमिटमेंट नहीं, हम लोग यदि आपके कहने पे जाएंगे तो कोर्ट जाएंगे सीधे। आप चले जाइए कोर्ट, प्लीज प्लीज प्लीज। अब आपने जो बातें बोली चले जाइए कोर्ट, चले जाइए आप जाइए। मेरी यात्रा तो बताइए। नहीं सर, क्या आपको डायरेक्शन है कि हम लोग कोर्ट चले जाएं? हेलो भैया, नहीं आपको डायरेक्शन है परमिशन के लिए? देखिए, अधिकार रैली जिसका कार्यक्रम आप सभी को सूचित किया गया, सूचना दी गई, उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना था कि इस देश में हर व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। और क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा समाज जो है वो इस देश का बहुजन समाज है, और आज हम जिस जन्म स्थली पर खड़े हैं, जिस स्थली पर खड़े हैं, बौद्ध स्थली पर, वहाँ से गौतम बुद्ध ने ये धर्मादेश दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो हर समाज की बात की है, और ऐसे ही समाज, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कमेरा हो, इस देश में उसके अधिकार सुनिश्चित नहीं है। और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उनको इस व्यवस्था के सबसे नीचे पायदान पर खड़े होने के बाद आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई है कि हम उनको निचले पायदान से उठा करके बराबरी के पायदान पे खड़ा करना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य के तहत अधिकार यात्रा को हमने शुरू करने का एक निर्णय लिया। आज स्वयं ट्रैक्टर चला के आप विभिन्न जिलों में जाने वाली थी, आगे का भी कार्यक्रम है आपका, क्या आपको रोका गया है या कुछ? देखिए, ये अधिकार यात्रा की जब से प्लानिंग हुई थी, उसके बाद लिखित रूप से हमने हर अमले को, प्रशासनिक अमले को हमने कम से कम 4 से 5 दिन पहले ये सूचना दी थी, और उनके पास 4 दिन का कार्य दिवस का ये वक्त था कि वो हमको लिखित तरीके से बताते कि वो इसकी परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दबाव में आकर अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर पे रात को 11:30 बजे दबिश कर रहे हैं, उनको नजरबंद कर रखा है, तो कहीं ना कहीं अब लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में रही नहीं गई है। कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है, और अगर हम सूचना देने के बाद भी किसी कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक संगठन को, उनकी विचारधारा को रोकने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज ये अधिकारी आता है, यहाँ से आप निकाल रही हैं या आपको रोका जा रहा है? ये तो प्रशासनिक अमले के उच्च अधिकारी यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे जवाब लेना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जब हमने सूचना आपको लिखित रूप से दी थी तो आपने लिखित रूप से हमको जवाब क्यों नहीं दिया? ये कौन सा अधिकार है, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है, ये कौन सा आदेश है जो आपको हमें अपनी यात्रा को रोकने के लिए मजबूर करता है? किस चीज का प्रेशर है आपके ऊपर, किस चीज का दबाव है? और अगर है तो आप मुझे लिखित रूप में दीजिए, अन्यथा मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। रात को आपके पास फोन जा रही थी पुलिस कर्मियों द्वारा, तो रात में महिलाओं को फोन करना अनिवार्य नहीं होता है, उसमें क्या कोर्ट जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है कि किसी महिला को आप रात 9 बजे के बाद फोन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर रात 9 बजे के बाद से लगातार, जहां हमारी माता जी रुकी हुई है, जो उनका निवास है, वहां पर लगातार प्रशासनिक अमला वहां जाता रहा है, पुलिस के कर्मचारी वहां जाते रहे, छापे मारे गए हैं। देखिए, जो घटना लखीमपुर खीरी में हुई है और जिनको आंदोलनकारी बोल दिया गया है, जिनको बोल दिया गया है कि टेररिस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसान हैं जो सड़कों पे अपना उतर करके अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं और इस प्रकार से आंदोलन करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि हमारी परेशानियां कहाँ हैं। लेकिन यहाँ पर जो आने वाले हैं वो पेड वर्कर ज़्यादा हैं, वो किसान कम हैं, वो वेदना लिए हुए लोग कम हैं। जो यहाँ आएंगे वो जयकारा करने के लिए आ रहे हैं, वाहवाही करने के लिए आ रहे हैं, और जो वहाँ मारे पीटे गए हैं वो अपना दर्द बयां करने के लिए सड़कों पे उतरे थे।